अगर आप एक टैली यूजर हैं तो आपको पता होगा कि जितना इम्पोर्टेंट एंट्री होता है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिपोर्ट को देखना। और जब रिपोर्ट को देखा जाता है तो वहां पे हम लोग रिपोर्ट को अलग अलग तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप टैली ERP 9 के यूजर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर बार जिस रिपोर्ट को आप देखना चाहते हैं, अलग अलग रूप में देखना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना होता था और इसमें जाता था काफी ज्यादा समय। टैली प्राइम ने इस चीज को समझा और एक नया फीचर ऐड कर दिया जिसके द्वारा आप अपने किसी भी रिपोर्ट को जो अलग अलग तरह से कस्टमाइज करके देखते हैं उस कस्टमाइजेशन को भी सेव करके रख सकते हैं और इसको नाम दिया सेव व्यू मोड। कैसे इस्तेमाल होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करके आप स्मार्ट बन सकते हैं, ऑफिस में अपना इंप्रेशन डाल सकते हैं और आपके बॉस आपसे काफी खुश होने वाले हैं। तो चलिए बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे सेल्स रजिस्टर देखना है और सेल्स रजिस्टर में मुझे कॉलमनर का इस्तेमाल करना है और उसमें कुछ नए ऑप्शंस या नए कॉलम को ऐड करना है। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर अकाउंट्स बुक में जाएंगे, फिर सेल्स रजिस्टर में जाएंगे और सेल्स रजिस्टर में जिस मंथ का आप सेल देखना चाहते हैं उस पर एंटर करेंगे। फिर कॉलमनर में जाएंगे, कॉलमनर में जाने के बाद जो जो आपको देखना है उन इंफॉर्मेशन को यस नो करते हुए कंप्लीट करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे वाउचर टाइप नहीं चाहिए, वाउचर नंबर्स नहीं चाहिए, वाउचर रेफरेंस नंबर की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ GSTN नंबर चाहिए पार्टी का। तो बाकी सारी चीजें मैं हटा रहा हूं, पैन नंबर रख रहा हूं। ये एक एक करके मैंने चीजों को यस नो कर दिया। अब इस तरह से मैंने इसे कॉन्फ़िगर कर लिया। कॉन्फ़िगर करने के बाद जब ये रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा, जैसे ये देखिए कॉन्फ़िगर हो चुका और ये रिपोर्ट हमारे सामने आ गया। हमने देख लिया कि भाई किसका क्या GSTN नंबर वगैरह है। अब अगर हम इस रिपोर्ट से बाहर निकल जाएं, चलिए निकल ही जाता हूं। यहां से मैं स्किप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आ गया और फिर से अगर वही सवाल आ जाता है कि इसका तो आपने देख लिया था GSTN नंबर, दूसरे का GSTN नंबर क्या था जरा बताएं तो फिर से वही काम दोहराना पड़ेगा। यानी फिर से डिस्प्ले में जाएंगे। अगर आपको शॉर्टकट याद है तो कोई बात नहीं, फटाफट पहुंच सकते हैं। यहाँ पे ए दबाएंगे तो अकाउंट्स बुक हो गया, एस दबाया तो सेल्स रजिस्टर में चले गए, एंटर किए, फिर हमने F8 दबाया, F8 दबा के कॉलमनर में गए, फिर उन सारे सेटिंग्स को लिया, कंट्रोल A किया और फिर वो रिपोर्ट हमारे सामने खुल के आ गया। लेकिन इसमें फिर भी समय लगा। अगर मैं बोलूं कि ये आप 2 क्लिक में कर सकते हैं तो है ना, थोड़ा सा मजेदार बात। लेकिन टैली प्राइम में ये इजीली हो सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो टैली प्राइम में आपने देखा होगा यहाँ पे एक नई चीज जोड़ी गई है, सेव व्यू। इसका इस्तेमाल करें। जब आप रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर कर लें और रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर नजर आने लगे तो सेव व्यू पे क्लिक करें या कंट्रोल L दबाएं। तो ये मैंने सेव व्यू पे क्लिक किया और इसका जो चाहे आप नाम डाल दें। जैसे मैंने इसका नाम डाला GSTIN सेल्स। ओके, इसके बाद एंटर प्रेस किया। डिफॉल्ट व्यू रखना है इसे, जी हाँ रखना है। और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन भी है, जैसे चलिए देख लेता हूं। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी कंपनी के लिए या इस सिस्टम पे जितने भी कंपनी है सभी के लिए। मैंने कहा नहीं, इसी कंपनी के लिए मुझे रखना है। पीरियड वगैरह सिलेक्ट करना हो कर लीजिए, यस करके मैंने इसे सेव कर दिया। अब मुझे इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है बताता हूँ। इसे मैं 2 जगह से एक्सेस कर सकता हूँ। पहला गेटवे ऑफ टैली से, चलिए स्किप करते हुए आगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद Alt G दबाइए। Alt G दबाते ही आपको गो टू का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक नया सेक्शन नजर आ रहा है सेव व्यू का। यहाँ पे जो भी आपने रिपोर्ट सेव किया होगा वो नजर आने लगेगा। अभी हमने क्या किया था, GSTN सेल्स, इस पे हमने क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया और ये देखिए ये रिपोर्ट हमारे पास आ गया है ना। काफी इजी, एकदम तुरंत पहुंच गया यहाँ पे। और अगर मान लीजिए आप इस रिपोर्ट में हैं और इसी रिपोर्ट का आपने अलग अलग तरह से कॉन्फ़िगर कर रखा है, जैसे मान लीजिए किसी में GSTN नंबर ले रखा है, किसी में आपने डे वाइज वगैरह वगैरह चीजें कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो उसमें आप तुरंत ही स्विच हो सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए चेंज व्यू का ऑप्शन मिलता है। चेंज व्यू पे क्लिक कीजिए या कंट्रोल S दबाइए। आपको याद होगा व्यू में यहाँ पे कॉलमनर, एक्सट्रैक्ट, वाउचर वगैरह दिया हुआ है। कॉलमनर रिपोर्ट क्या होता है और कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। ये काफी अच्छा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप अपने रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, नीचे देखते हैं यहाँ पे सेव व्यू में कुछ हमें चीजें नजर आ रही। मतलब इस रिपोर्ट को मैंने और भी अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करके उसका सेव व्यू बना के रख रखा है।
अब जैसे अभी मैंने देखा जीएसटीएन नंबर के साथ, अगर मुझे सारे कुछ देखने हो तो यहाँ पे मैंने सेल्स ऑल लिया है, एंटर प्रेस किया और ये देखिए बाकी सारी रिपोर्ट्स आ गए। फिर मैंने कंट्रोल एच दबाया, चलिए कीबोर्ड से ही यूज करते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिया वाउचर रजिस्टर्ड माई व्यू, चलिए एंटर किया। देखिए यहाँ मैंने एक पीरियड सेव कर दिया था 1 अप्रैल के लिए, तो 1 अप्रैल पे मेरे पास कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तब पीरियड को एस करके उसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि किस डेट का आपको रिपोर्ट चाहिए। चलिए फिर से चेंज करता हूं, यहाँ पे चेंज व्यू पे मैं गया और दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए सेल्स ऑल कॉलम मैंने लिया, ऑल कॉलम नजर आने लगा। फिर चेंज व्यू पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे चेंज कर दिया विदाउट जीएसटीएन नंबर मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो इसमें देखिए जीएसटीएन नंबर हट गया। तो काफी मजेदार ऑप्शन है, काफी टाइम सेविंग ऑप्शन है और टेली प्राइम में ये ऑप्शन तो मुझे पर्सनली काफी पसंद है, जिसके द्वारा हम अपने रिपोर्ट्स के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके रख सकते हैं, उसका शॉर्टकट बना के रख सकते हैं और उतने पाथ में हमें पहुंचने की भी आवश्यकता नहीं पहुंचती। जैसे कि अभी हम यहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ पे एक एक करके हम पहुंच रहे थे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जा रहे थे, फिर सेल रजिस्टर में हमें जाना है, तो अकाउंट्स बुक से होते हुए जा रहे हैं, जबकि वो चीज हम आसानी से गो टू में रहते हुए पहुंच सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे सेव व्यू बना लिए और उन्हें डिलीट भी करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। जिस व्यू को डिलीट करना रहे पहले आप उसे एंटर करें, वो खुल जाएगा। खुलने के बाद आप यहाँ पे चेंज व्यू पे क्लिक करें। जब चेंज व्यू पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट सेव व्यू, इस पे क्लिक कर दें, एंटर प्रेस करें। आपने जितने भी व्यू सेव किए होंगे वो नजर आने लगेंगे, बस एंटर करते जाइए और वो डिलीट होता चला जाएगा। तो अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो टेंशन नहीं, आप उन्हें इजिली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने का तरीका क्या है, आपको उसी रिपोर्ट में पहुंचना होगा जिस रिपोर्ट का आपने व्यू सेव किया है, और वहां पहुंचना काफी आसान है। बस गो टू पे क्लिक करना है और सेव व्यू में जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं उस पे एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पे चेंज व्यू पे क्लिक करें और डिलीट सेव व्यू पे क्लिक करके एंटर कर दें। अगर एक से ज्यादा आपने व्यू सेव कर रखे हैं एक ही रिपोर्ट के, तो यहाँ पे इन्हें आप इजिली एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए सब के सब मैं डिलीट कर रहा हूं और ये जितना भी मैंने व्यू सेव किया था सब डिलीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हैं पहली बार आए हमारे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियो मैं देता रहता हूं, चाहे वो टैली हो या एक्सेल या दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाय, थैंक यू।